तिरहुत स्नातक उपचुनाव अभी अभी संपन्न हुआ और उसके बाद निर्वाचन विभाग ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें बता दिया कि आज कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को दिखा देते हैं कि आज कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है और तब फिर आप लोग से बात करेंगे कि आपके अपने शिक्षक नेता बंशीधर बजवासी की हवा किस तरह से चारों ओर बही है और उनकी जीत का जो है यहाँ पर शिक्षकों ने पहले ही सेहरा बांध दिया है और उनकी जीत यहाँ पे पक्की नज़र आ रही है। तो चलिए आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेस विज्ञप्ति को, जो कि अभी अभी तुरंत जारी किया गया है निर्वाचन विभाग के द्वारा 5/12/2024 को विधान परिषद के तिरहुत स्नातक के उप निर्वाचन 2024 के अवसर पर आज दिनांक 5/12/2024 को पूर्वाह्न 8 बजे अपराह्न 4 बजे तक सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर तथा वैशाली जिला में विस्तारित निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। इस निर्वाचन के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 18 और निर्वाचकों का विवरण यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा सीतामढ़ी में, तो सीतामढ़ी में पुरुष जो मतदाता जिन्होंने वोटिंग किया वो 30,814 है। वहीं महिला की अगर बात करिएगा तो 12,185 है। तृतीय लिंग से एक है। टोटल यहाँ पे 4300 वोटर ने यहाँ पे वोट किया। उसके बाद अगला यहाँ पे आप लोग देखिएगा शिवहर में, तो 4910 पुरुष यहाँ पे अगर बात करेगा उन्होंने वोटिंग किया। महिला ने 1731, तृतीय लिंग 0 है। टोटल यहाँ पे 6641 वोट यहाँ से आया। मुजफ्फरपुर की अगर बात करेगा तो 45,031 जो है यहाँ पे पुरुषों ने यहाँ पे वोटिंग किया। 22,511 महिला ने यहाँ पे वोटिंग किया। तृतीय लिंग में 5, टोटल 67,547 यहाँ पे वोट आया। वैशाली की अगर बात करेगा तो 26,646 पुरुषों ने यहाँ पे मतदान किया अपना। उसके बाद 10,992 यहाँ पे महिलाओं ने मतदान किया। तृतीय लिंग में 2, टोटल 37,640 यहाँ पे अगर बात करिएगा तो वोटिंग हुआ। टोटल की अगर कुल बात करिएगा तो 1,07,401 पुरुषों ने अपना वोट डाला और 47,419 महिलाओं ने अपना वोट डाला। तृतीय लिंग में यहाँ पे 8, टोटल यहाँ पे अगर बात करिएगा तो 1,54,828 यहाँ पे टोटल यहाँ पे वोट गिरे। और यहाँ पे अगर बात करिएगा कितने प्रतिशत होता है, तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 47.50 यानी कि 47.5% जो है यहाँ पे वोटिंग हुई है। जो कि यहाँ पे देखा जाए तो कुछ कम वोटिंग हुई है। लेकिन अगर विधान परिषद जो कि यहाँ पे पहले हुआ था 2020 में, अभी जिसका उपचुनाव है उसमें यहाँ पे देखेगा तो 45.20%, उससे अधिक लोगों ने यहाँ पे इस बार मतदान किया है। मतदान केंद्रों का विवरण अगर बात करेगा तो 89 मतदान केंद्र और सहायक मतदान केंद्र की संख्या अगर बात करेगा तो 108। कुल मतदान केंद्र यहाँ पर 197 है। ये यहाँ पर आप लोग को बता रहा है कि इस बार जो ये जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है आप लोग को जो लगभग 2% से अधिक 2.25% मान लीजिए, उतना अधिक व्यक्तियों ने जो यहाँ पे वोट किया है वो यहाँ पे प्लस पॉइंट जा रहा है बंशीधर बजवासी जी के पास। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करिएगा चारों ओर से तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, जिसमें यहाँ पर चारों ओर अगर बात करिएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, वो बंशीधर बजवासी। सभी शिक्षक समाज के चाहे किसी भी संघ संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, सभी एक साथ आ करके और सभी शिक्षक संगठन जैसे आनंद कौशल जी, केशव कुमार जी, साथ ही साथ राजू सिंह जी और साथ ही साथ मुस्तफ़ा आज़ाद जी, इन सभी शिक्षक नेताओं के एक साथ आने से यहाँ पर बंशीधर बजवासी को काफ़ी अधिक फ़ायदा हुआ है। और जितने भी शिक्षक हैं चाहे किसी भी संघ संगठन से जुड़े हुए हैं, सभी ने यहाँ पे अपना वोट जो है यहाँ पर बंशीधर बजवासी के नाम किया है। और इन्होंने यहाँ पे अगर बात करिएगा तो इनके जीत को यहाँ पर पक्का कर दिया है और इनका जो जीत है अब यहाँ पे निश्चित दिखाई दे रहा है। क्योंकि चारों तरफ अगर बात करेगा तो केवल और केवल यहाँ पे बंशीधर बजवासी की बात हो रही है। और बंशीधर बजवासी का जो है यहाँ पे देखिएगा तो रुतबा यहाँ से नज़र आता है कि किस तरह से यहाँ पर शिक्षकों में उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। क्योंकि इस तरह का उन्होंने पहले भी नियोजित शिक्षकों के लिए काम कर रखा है, जिस कारण से यहाँ पे सभी शिक्षक समाज एकजुट हो गया और
केवल और केवल एक ही बंशीधर बजवासी को वोटिंग किया है। तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों ही नहीं बल्कि अगर बात करिएगा तो समाज के अन्य लोगों ने भी, जो कि इसके वोटर है और जो कि शिक्षा प्रेमी है, जो कि यहाँ पे शिक्षा में बेहतरी चाहते हैं, उन्होंने भी जो है यहाँ पर बंशीधर बजवासी को वोट किया है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करिएगा तो 100% यहाँ पे कहा जा सकता है कि बंशीधर बजवासी का जीत जो है यहाँ पे पक्का है। अब बात कर लेते हैं कि इसका काउंटिंग कब होगा। तो काउंटिंग आप लोग का 9 दिसंबर के दिन किया जाना है। तो 9 दिसंबर के दिन आप लोग जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे खुशखबरी निकल करके आएगा कि आपके नेता बंशीधर बजवासी जीत चुके हैं और उनका जो है यहाँ पे उनके सर पे शिक्षकों ने जीत का जो है यहाँ पे सेहरा बांध दिया है और सभी शिक्षक एकजुट होकर के उनके साथ आ खड़े हुए हैं, जिसके बाद यहाँ पर उनको अब जो है एमएलसी बनने से कोई नहीं रोक सकता है और यहाँ पे शिक्षक समाज पूरी तरीके से उनके लिए आगे आ चुका है। तिरहुत स्नातक उपचुनाव अभी अभी संपन्न हुआ और उसके बाद निर्वाचन विभाग ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें बता दिया कि आज कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को दिखा देते हैं कि आज कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है और तब फिर आप लोग से बात करेंगे कि आपके अपने शिक्षक नेता बंशीधर बजवासी की हवा किस तरह से चारों ओर बही है और उनकी जीत का जो है यहाँ पर शिक्षकों ने पहले ही सेहरा बांध दिया है और उनकी जीत यहाँ पे पक्की नज़र आ रही है। तो चलिए आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेस विज्ञप्ति को, जो कि अभी अभी तुरंत जारी किया गया है निर्वाचन विभाग के द्वारा 5/12/2024 को विधान परिषद के तिरहुत स्नातक के उप निर्वाचन 2024 के अवसर पर आज दिनांक 5/12/2024 को पूर्वाह्न 8 बजे अपराह्न 4 बजे तक सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर तथा वैशाली जिला में विस्तारित निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। इस निर्वाचन के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 18 और निर्वाचकों का विवरण यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा सीतामढ़ी में, तो सीतामढ़ी में पुरुष जो मतदाता जिन्होंने वोटिंग किया वो 30,814 है। वहीं महिला की अगर बात करिएगा तो 12,185 है। तृतीय लिंग से एक है। टोटल यहाँ पे 4300 वोटर ने यहाँ पे वोट किया। उसके बाद अगला यहाँ पे आप लोग देखिएगा शिवहर में तो 4910 पुरुष यहाँ पे अगर बात करेगा उन्होंने वोटिंग किया। महिला ने 1731, तृतीय लिंग 0 है। टोटल यहाँ पे 6641 वोट यहाँ से आया। मुजफ्फरपुर की अगर बात करेगा तो 45,031 जो है यहाँ पे पुरुषों ने यहाँ पे वोटिंग किया। 22,511 महिला ने यहाँ पे वोटिंग किया। तृतीय लिंग में 5, टोटल 67,547 यहाँ पे वोट आया। वैशाली की अगर बात करेगा तो 26,646 पुरुषों ने यहाँ पे मतदान किया अपना। उसके बाद 10,992 यहाँ पे महिलाओं ने मतदान किया। तृतीय लिंग में 2, टोटल 37,640 यहाँ पे अगर बात करिएगा तो वोटिंग हुआ। टोटल की अगर कुल बात करिएगा तो 1,07,401 पुरुषों ने अपना वोट डाला और 47,419 महिलाओं ने अपना वोट डाला। तृतीय लिंग में यहाँ पे 8, टोटल यहाँ पे अगर बात करिएगा तो 1,54,828 यहाँ पे टोटल यहाँ पे वोट गिरे। और यहाँ पे अगर बात करिएगा कितने प्रतिशत होता है तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 47.50 यानी कि 47.5% जो है यहाँ पे वोटिंग हुई है। जो कि यहाँ पे देखा जाए तो कुछ कम वोटिंग हुई है। लेकिन अगर विधान परिषद जो कि यहाँ पे पहले हुआ था 2020 में, अभी जिसका उपचुनाव है उसमें यहाँ पे देखेगा तो 45.20%, उससे अधिक लोगों ने यहाँ पे इस बार मतदान किया है। मतदान केंद्रों का विवरण अगर बात करेगा तो 89 मतदान केंद्र और सहायक मतदान केंद्र की संख्या अगर बात करेगा तो 108। कुल मतदान केंद्र यहाँ पर 197 है। ये यहाँ पर आप लोग को बता रहा है कि इस बार जो ये जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है आप लोग को जो लगभग 2% से अधिक 2.25% मान लीजिए, उतना अधिक व्यक्तियों ने जो यहाँ पे वोट किया है वो यहाँ पे प्लस पॉइंट जा रहा है बंशीधर बजवासी जी के पास। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करिएगा चारों ओर से तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, जिसमें यहाँ पर चारों ओर अगर बात करिएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, वो बंशीधर बजवासी। सभी शिक्षक समाज के
चाहे किसी भी संघ संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, सभी एक साथ आकर के और सभी शिक्षक संगठन जैसे आनंद कौशल जी, केशव कुमार जी, साथ ही साथ राजू सिंह जी और साथ ही साथ मुस्तफ़ा आज़ाद जी, इन सभी शिक्षक नेताओं के एक साथ आने से यहाँ पर बंशीधर ब्रजवासी को काफ़ी अधिक फायदा हुआ है। और जितने भी शिक्षक हैं, चाहे किसी भी संघ संगठन से जुड़े हुए हैं, सभी ने यहाँ पे अपना वोट जो है यहाँ पर बंशीधर ब्रजवासी के नाम किया है। और इन्होंने यहाँ पे अगर बात करिएगा तो इनके जीत को यहाँ पर पक्का कर दिया है और इनका जो जीत है अब यहाँ पे निश्चित दिखाई दे रहा है, क्योंकि चारों तरफ अगर बात करिएगा तो केवल और केवल यहाँ पे बंशीधर ब्रजवासी की बात हो रही है। और बंशीधर ब्रजवासी का जो है यहाँ पे देखिएगा तो रुतबा यहाँ से नज़र आता है कि किस तरह से यहाँ पर शिक्षकों में उनकी लोकप्रियता बनी हुई है, क्योंकि इस तरह का उन्होंने पहले भी नियोजित शिक्षकों के लिए काम कर रखा है, जिस कारण से यहाँ पे सभी शिक्षक समाज एकजुट हो गया और केवल एक ही बंशीधर ब्रजवासी को वोटिंग किया है। तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों ही नहीं, बल्कि अगर बात करेगा तो समाज के अन्य लोगों ने भी, जो कि इसके वोटर है और जो कि शिक्षा प्रेमी है, जो कि यहाँ पे शिक्षा में बेहतरी चाहते हैं, उन्होंने भी जो है यहाँ पर बंशीधर ब्रजवासी को वोट किया है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करिएगा तो 100% यहाँ पे कहा जा सकता है कि बंशीधर ब्रजवासी का जीत जो है यहाँ पे पक्का है। अब बात कर लेते हैं कि इसका काउंटिंग कब होगा। तो काउंटिंग आप लोग का 9 दिसंबर के दिन किया जाना है। तो 9 दिसंबर के दिन आप लोग जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे खुशखबरी निकल करके आएगा कि आपके नेता बंशीधर ब्रजवासी जीत चुके हैं और उनका जो है यहाँ पे उनके सर पे शिक्षकों ने जीत का जो है यहाँ पे सेहरा बांध दिया है और सभी शिक्षक एकजुट होकर के उनके साथ आ खड़े हुए हैं, जिसके बाद यहाँ पर उनको अब जो है एमएलसी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ पे शिक्षक समाज पूरी तरीके से उनके लिए आगे आ चुका है।